नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्ते को दागदार कर दिया है। शादी से खुश राजा रघुवंशी इस बात से बेखबर थे कि ये शादी ही उनकी जिंदगी खत्म कर देगी। जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली तो सब इस बात के लिए परेशान हो रहे थे कि पता नहीं उनकी पत्नी सोनम के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन अब सोनम मिली तो इस पूरे केस की कहानी ही बदल गई। दरअसल राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उनकी पत्नी सोनम ही निकली। पुलिस ने सोनम के साथ 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब आपको शुरुआत से आखिर तक पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे सोनम ने अपने ही पति राजा रघुवंशी की मौत की साजिश रची। दरअसल सोनम और राज नाम के लड़के का पिछले 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस के पकड़े जाने के बाद राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 महीने का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता अपने ही समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी के लिए हाँ कर ली थी। लेकिन शादी से पहले ही सोनम ने तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलोंग जाने के बाद तीनों के साथ संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता रहा। वो यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। आरोपियों ने बताया कि वो राज के कहने पर ही शिलोंग गया था। वही राजा रघुवंशी को जिस छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया था वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदी गई। साथ ही आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर ठहरे हुए थे। वहीं सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर करीब 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में ही वो बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वो राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारना तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर यह देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा है। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने और सिर पर गंभीर घाव से वो टूट गया था। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा था, मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वो जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा रघुवंशी को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो बोली जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। ये 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स में से निकाल कर ही दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ाए। सोनम ने फोन तोड़कर भी फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वो कहां गई इसकी जानकारी अभी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम पूरे केस में नजर रखती रही।
जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वो टूट गई और बस से अकेली गाजीपुर पहुंची। यहां पर एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस पहुंची और सोनम को पकड़ा गया। वहीं सोमवार को देर रात सोनम को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की है। अब पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मेघालय जा रही है। दूसरी तरफ सोमवार की शाम सोनम का भाई गोविंद सहित कुछ परिजन गाजीपुर पहुंच गए। गोविंद ने बहन को निर्दोष बताया और मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग रखी। वहीं सोनम के भाई ने कहा कि मामले में बहन दोषी हो तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।